करते हैं। जो ज्ञानी को लेकर के अज्ञानी को लेकर के आया था। अरे अज्ञानी के लिए कर्तव्य कर्म करना चाहिए, नित्य कर्म करते रहना चाहिए, किंतु जो आत्मवेत्ता है उसकी तो आत्मा में रमण है, जिसका रति है, प्रीति है और आत्मा से तृप्त होता है और आत्मा में संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, करने योग्य नहीं है। उसने जो कर लिए भूतकाल में वो तो बात अलग है, लेकिन अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। हाँ, अज्ञानी के लिए ही नित्य कर्म करते रहना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए और धन ऐश्वर्य आदि प्राप्ति के लिए। क्योंकि वो अज्ञानी कर्म में अधिकृत है, तो कर्म में अधिकृत है तो इसलिए उसी के लिए कर्म विधान किए गए हैं, विद्वान के लिए नहीं। क्योंकि विद्वान तो सारे कर्मों से संन्यास ले लेता है वो, तो इसलिए संन्यास में तो कर्मों का त्याग हो जाता है, इसलिए उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता आत्मा का चिंतन छोड़ करके। इसलिए वो आत्मा में ही तृप्त होता है, आत्मा का ही चिंतन करता रहता है। अब और उसी प्रकार से और आगे कहते हैं कि इस हेतु से भी अरे जो मुमुक्षु व्यक्ति है और अज्ञानी व्यक्ति है उसको कर्म करते रहना चाहिए। यानी मुमुक्षु व्यक्ति के लिए भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो मोक्ष की इच्छा है, इस जगत से वैराग हो गया, वो निष्काम कर्म करे, निष्काम कर्म अथवा वेदांत का स्वाध्याय ही उसके लिए मुख्य है। वेदांत का स्वाध्याय करेगा क्योंकि वैराग्य तो है ही है और उत्तम अधिकारी है, इसलिए उसको वेदांत का चिंतन करने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब जिसको अरे अज्ञानी है तो उसके लिए निष्काम कर्म करते करते भी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उसमें ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि यस्मात् जिस कारण से कर्म करना चाहिए, तस्मात् उसी दृश्य। यद्यपि यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यद्यपि जितेंद्रिय विवेकी, जो जितेंद्रिय विवेकी है, श्रवण आदि के द्वारा निरंतर ब्रह्म में निष्ठान स्थित रहने के लिए समर्थ हो जाता है, तथापि फिर भी क्षत्रिय, तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के द्वारा भीत कर्म न त्याज्यम। यहाँ पर कहते हैं यद्यपि जितेंद्रिय जो व्यक्ति है, योगी है, विवेकी है, श्रवण आदि के द्वारा अजस्र निरंतर ब्रह्म में निष्ठातुम स्थित रहने के लिए समर्थ हो जाता है, शक्नोति समर्थ हो जाता है। तथापि फिर भी कौन? जितेंद्रिय विवेकी श्रवण आदि के द्वारा निरंतर चिंतन करने से ब्रह्म स्थित रहने के लिए समर्थ हो जाता है। फिर भी तो या तुम जो क्षत्रिय हो, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था, क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ था, तो इसलिए क्षत्रिय वर्ण में पैदा होने के कारण कहते तो है आप क्षत्रिय के द्वारा भीतर जो कर्म है, जो विधान किए गए हैं तुम्हारे लिए, जो स्मार्त जो कर्म है, स्मार्त कर्म है, युद्ध आदि क्षेत्र है, वो न त्याज्यम, तो विहित कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए वर्तमान काल में, इस काल में जो यज्ञ युद्ध ही यज्ञ है, तो युद्ध रूप यज्ञ है, उसमें आहुति देना चाहिए, युद्ध करना चाहिए और विहित कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। उसमें इस प्रकार से दृष्टांत को लेकर के समझाते हैं राजा जनक को लेकर के। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थितः जनकादयः लोक संग्रहमेवापि लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कर्मणा ही संसिद्धि ही, यानी क्योंकि कर्मों के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुए कौन? आस्थित स्थित हो गए थे कौन? जनक आदि राजा। जनक आदि जो राजा है, निष्काम कर्म करते करते ही मोक्ष रूप जो सिद्धि है, कौन सी सिद्धि है यहाँ पर? मोक्ष रूप सिद्धि। तो मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त हो गए थे, हुए है, ये आस्थित हो गए थे, हो गए हैं, होते रहते हैं। जनक आदि राजा तो हो चुके हैं, जैसे प्रभांड देवली राजा, जनक राजा, अश्वती कैकई, ये तीन नाम आते हैं उपनिषदों में।
श्रवण देव जी का नाम भी आता है। हैं? वो तो वहाँ के अश्वती कैकई देश के है ना। अब ये जो राजा जो सत्यवान सावित्री है वो नर्मदा किनारे का घटना है उनकी। नर्मदा किनारे शायद उनका राज्य था। ये तो दूसरी जगह, लेकिन अरे एक राजा ने उसको उनको हरा दिया तो नर्मदा किनारे आकर रहने लगे, फिर वहीं से फिर उनका राज चला। तो यहीं होगा आपके उधर क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में ही रहे होंगे, जिस क्षेत्र में है जावालीपुरम में, वही क्षेत्र है उनका। आप जावालीपुरम में रहते कि नहीं रहते? भृगु, वो तो भेड़ाघाट तो नर नारायण है ना। भृगु ने तपस्या करी होगी, लेकिन नर नारायण वहां पर दर्शन करने आए थे बद्रीनाथ से यहाँ पर नर्मदा किनारे। उनको दर्शन करने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई थी, इसलिए उसका नाम भेड़ाघाट पड़ गया, भीड़ घाट। ये वहां पर पौराणिक कथा है ये तो देखिए, तो जनक आदि राजा हैं, कर्मों के द्वारा निष्काम कर्म करते करते मोक्ष सिद्धि को प्राप्त हो गए, सिद्धि की में स्थित हो गए थे, प्राप्त हो गए। कहते हैं जब ज्ञान होने के पश्चात फिर कर्मों का त्याग किया कि नहीं किया? कर्मों के कहते हैं ज्ञान होने के पश्चात वे भी कर्म करते रहे। किसके लिए? लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहे। संपश्यन कर तो मनुष्य, इसलिए करने के योग्य हैं। यदि तुम भी हो तो लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहिए। लोक संग्रह, लोक संग्रह का अर्थ हो गया, अरे दूसरे मेरे आचरण को देख करके दूसरे व्यक्ति कर्म करते रहे हैं। मैं तो ज्ञानी हो गया, मेरे लिए तो कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहा, लेकिन अब मैं यदि कर्म नहीं करूंगा तो दूसरे व्यक्ति मेरे ही आदर्श मान, मुझको ही आदर्श मान करके कर्म करना बंद कर देंगे। इसलिए हैं? हाँ हाँ, वो आगे का प्रसंग है। तो अब यहाँ पर यही है कि लोक संग्रह का अर्थ हो गया कि मैं अरे जो कर रहा हूँ, क्या मतलब यदि मैं नहीं करूँगा, मैं कर्म नहीं करूँगा तो मेरे को ही दृष्टांत मान करके दूसरे व्यक्ति कर्म करना बंद कर देंगे, है ना। दूसरे व्यक्ति क्या कर देंगे? कर्म करना बंद कर देंगे। इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए, अरे सतमार्ग में ले स्थित कराने के लिए मेरे को कर्म करना पड़ता है। जैसे राम जी हैं, अब राम जी को क्या जरूरत थी कि अरे यज्ञ करना, अन्य कार्य करना, दान पुण्य करना, जरूरत थोड़ी थी। राम तो विष्णु भगवान है। अब वो फिर भी उन्होंने, राम जी ने यज्ञ किए, दान पुण्य किए, इसीलिए किए क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो मेरा ही अनुवर्तन अन्य प्रजा करेगी। तो देखो विष्णु रूप में राम विष्णु भगवान राम के रूप में जन्म हुआ था, अवतार लिया था, और फिर उन्होंने आकर के कुछ कर्म ही नहीं किए, तो हम क्यों करें भाई? इसलिए मजबूरी में दिखाने के लिए अरे उनको करना ही पड़ता है। इसी को बोलते हैं लोक संग्रह। तो ज्ञान होने के पश्चात भी कर्म करना पड़ता है। इसलिए आपने जितने भी महापुरुष देखे होंगे ना, महात्माओं के, बड़े बड़े महात्माओं को, अब जिनको ज्ञान भी हो गया फिर भी वो सुबह उठ, प्रातः काल उठ करके स्नान करते हैं, स्नान करके संध्या बंद जो भी उनका नियम है नियम करते हैं, अन्य कार्य करते हैं। तो यदि वो जानते हैं यदि मैं नहीं करूँगा तो फिर मेरे शिष्य ऐसे ही अनुवर्तन करेंगे। अगर मेरे शिष्य भी आलसी प्रमादी हो जाएंगे, मैं यदि छोड़ दूंगा, कर्म करना बंद कर दूंगा, तो मेरे को देख करके मेरे जो शिष्य हैं, मेरे अनुयायी हैं, वो भी कहेंगे देखो हमारे गुरु तो कुछ करते नहीं है, तो हम क्यों करें? हमारे गुरु ब्रह्म हैं, ऐसे हो तो हम भी ब्रह्म हैं। अब ब्रह्म में कुछ कर्म बनता नहीं, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मजबूरी में उन गुरु को भी करना ही पड़ता है कर्म, चाहे वो ज्ञान होने के पश्चात, ज्ञान होने से पहले तो कर्म करते ही हैं, ज्ञान होने के पश्चात भी उनको कर्म करना ही पड़ता है दिखाने के लिए। इसी को बोलते हैं लोक संग्रह। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अवश्य, इसी लोक संग्रह के लिए तुम करने के योग्य हो। अर्थात यदि तुम ज्ञानी हो गए तो प्रारब्ध कर्म के अधीन होकर,
संसार के हित के लिए, सभी के हित के लिए, और का अज्ञानी होने गया तो फिर दूसरे के लिए दिखाने के लिए। इसलिए प्रारब्ध के अधीन होकर के कर्म करता ही रहता है। प्रारब्ध, और दूसरी बात है प्रारब्ध के अधीन होकर के, प्रारब्ध के अधीन होकर के व्यक्ति कर्म करता रहता है। जैसे अरे जिसको जिस क्रम से ज्ञान हुआ है उस क्रम को वो छोड़ता नहीं है, छूट ही नहीं पाता। जिस प्रक्रिया से जिसको ज्ञान हुआ है, ध्यान लगाते हुए ज्ञान हुआ है ना, ध्यान लगाते ही रहेगा जब तक उसका शरीर नहीं छूटेगा। और जिसको भजन करते करते ज्ञान हुआ वो भजन नहीं करता रहेगा, और जिसको कर्म करते करते ज्ञान हुआ वो कर्म ही करता रहेगा, और जिसको अरे निध्यासन करते करते ज्ञान हुआ उसको निध्यासन भी करता रहेगा। जैसे एक श्लोक आता है अरे राम जी को लेकर के, जनक को लेकर के, सुखदेव जी को लेकर, वशिष्ठ भगवान को, कृष्ण को लेकर के, अरे कृष्ण भोगी शुकस त्यागी, कृष्ण भोगी शुकस त्यागी, राजा जनक राघव वशिष्ठ कर्म करता चा ते ते ज्ञानी न समहा। कृष्ण भोगी है, उससे संभोगी संज्ञा को बोल दिया, 16,108 रानी है। कृष्ण भोगी शुकस त्यागी। अब सुखदेव जी जंगल में निवास करते हैं, कौपिन भी उनके पास में रहती है, नहीं रहती है, तो दूसरे कृष्ण भोगी शुकस त्यागी, सुखदेव त्यागी हैं। राजा जनक राघव, और राजा जनक और राघव दोनों ही कैसे हैं, अरे राज्य शासन करते हैं अपने अपने राज्य में रहकर। राजा जनक वशिष्ठ कर्म करता अच्छा, वशिष्ठ भगवान सुबह से लेकर शाम तक सारे कर्म करते रहते हैं जो गृहस्थों के होते हैं, सारे जीवन वाले के जो कर्म होते हैं वो सारे कर्म करते रहते हैं। अग्निहोत्र, संध्या वंदन, अतिथि सत्कार है, ये सारे करते रहते हैं। लेकिन जिनके जो ज्ञान में कोई कमी नहीं रहती, ज्ञान में एक ही रहते हैं, लेकिन क्रिया में सबका भेद रहता है। यद्यपि सारे ज्ञानी हैं, ज्ञानी होने के पश्चात भी वो अपनी क्रिया को छोड़ते नहीं हैं। वशिष्ठ भगवान अपनी क्रिया को नहीं छोड़ते, सुखदेव जी अपने को उसी प्रकार ध्यान करते रहते हैं। राम जी और जो जनक राजा हुए थे वो क्या करते रहते हैं, राज संचालन करते रहते हैं। कृष्ण भगवान उसी प्रकार से मंत्रण आदि करते रहते हैं। तो इस प्रकार से लोक संग्रह के लिए वो कर्म करते रहते हैं। इसी को बोलते हैं लोक संग्रह दिखाने के लिए। प्रारब्ध के अधीन होकर के व्यक्ति कर्म करता रहता है। और यदि ऐसा भी नहीं है कि जनक आदि राजा अरे सिद्धि को प्राप्त नहीं हुए, मतलब ज्ञानी नहीं हुए, तो ज्ञानी जब नहीं हुए तो फिर ज्ञान के लिए क्या कर सकते हैं, वो ज्ञान के लिए कर्म कर सकते हैं। एक तो दोनों प्रकार से यहाँ पर अर्थ किया है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि जनक आदि राजा ज्ञानी हो गए तो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, यदि जनक आदि राजा ज्ञानी नहीं हुए तो फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म उन्होंने छोड़ा ही नहीं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म छोड़ा ही नहीं। यहाँ पर सकाम काम नहीं है, यहाँ पर कौन सा कर्म है, निष्काम। क्योंकि निष्काम कर्म ही व्यक्ति को मुक्ति का हेतु होता है, साधन होता है। सकाम कर्म तो बंधन में हेतु बनता है और निष्काम कर्म ही मुक्ति में हेतु बनता है। इसलिए अरे सकाम निष्काम कर्म राजा जनक आदि करते रहते थे। ज्ञानी होने के पश्चात कर्म करते हैं तो लोक संग्रह के लिए होगा, ज्ञान होने से पहले कर्म करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सिद्धि की प्राप्ति के लिए। इसलिए तुम भी उस प्रकार से करने की योग्य हो, अर्थात कर्म करते रहना चाहिए, अंतर्गत शुद्धि के लिए कर्म करते रहना चाहिए। तो अन्य और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, लोक संग्रह ही एक प्रयोजन है। अन्य कोई जनक आदि राजा का तो कोई प्रयोजन दूसरा है ही नहीं, लोक संग्रह ही एक प्रयोजन है। अतः परंपरा, अतः मेरी ये परंपरा नष्ट न हो, जिससे व्यक्ति को यदि मैं नहीं करूँगा तो फिर व्यक्ति मेरे आचरण करेगा तो दूसरा व्यक्ति भी परमादि हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, ज्ञानी होगा ही नहीं। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ती है, कर्म करना पड़ती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को और राम जी को, राम रूप भगवान विष्णु को ये कर्म करना ही पड़ता है। कृष्ण भगवान ने तो कहा है, हाँ गीता में तो कहेंगे। इसलिए अब आगे और कहते हैं, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। इसलिए करने के योग्य, कर तुम अरहस्यन योग्य, करने के योग्य है। इसलिए लोक संग्रह करने के लिए इस प्रकार से तुम कर्म करो। यदि तुम अपने आप को ज्ञानी मानते हो तो कर्म लोक संग्रह के लिए कर्म करो। यदि तुम अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते हो तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म करते रहिए, त्याग मत करिए। तो अब इस प्रकार से आगे कहते हैं, कर्मणा एव, तो कर्मणैव ही यस्मात् पूर्वे क्षत्रिय विद्वांसा संसिद्धि मोक्षम गंतुम आश्रितः प्रवृत्ता जनकादयो जनकास्पति प्रवृत्तया। तो कहते हैं
कर्म के द्वारा ही यन, क्योंकि ऐसा पूर्व में जो क्षत्रिय राजा हुए थे, विद्वान क्षत्रिय विद्वान हुए थे, वो सिद्धि को सम्यक रूप से सिद्धि स्थित हो जाते हैं। मोक्ष रूप सिद्धि को कहते हैं गंतुम आस्था, प्राप्त होने के लिए स्थित हो गए थे, यानी प्राप्त कर लिया था। मोक्ष रूप सिद्धि की प्राप्ति उनको कर्मों के द्वारा हो गई थी। कौन से वो राजा हुए थे? क्षत्रिय, जो राज क्षत्रिय हैं, जनक आदि राजा। तो जनक आदि से यहाँ पर जनक अश्वति आदि ले लिया। आदि शब्द अश्वपति प्रवृत्तया, जो प्रवृत्ति शब्द होता है आदि का वाचक होता है। तो जनक राजा है, अश्वति कैकई, अश्वति कैकई जो श्रुति की है, बृहदारण्य उपनिषद की है। जान श्रुति जन श्रुति नहीं, अच्छा प्रमाण है। प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है आदि, और बहुवचन का रूप है प्रवृत्तया। प्रवृत्तया ये बहुवचन रूप है, प्रथमा के एक वचन। तो जनक आदि राजा, जैसे आदि शब्द लोग दिया तो, और ये आदि में और भी बहुत से हो सकते हैं। इस प्रकार से जनक आदि राजा, जनक अश्वति कैकई, अश्वति कैकई है, इनका नाम सिद्धि को प्राप्त है, श्रुति वाले हैं। वो कैकई देश में पैदा हुए थे एक किसी काल विशेष में, यद्यपि श्रुति के हैं, श्रुति के अनुसार है, लेकिन उस काल में कैकई देश में भी पैदा हो जाते हैं, होते हैं, फिर वो उनको ज्ञान भी होता है। तो अश्वति कैकई देश आपने देखा होगा, नहीं देखा? देखा है ना? ये है, अरे सिंधु देश है ना, सिंधु देश। और जैसे कश्मीर है ना, कश्मीर जहाँ पर पाक अधिकृत जो भारत है ना, कश्मीर बोल दो पाक अधिकृत। नहीं वो नहीं, हाँ जो कश्मीर से सटा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है ना, जिस भूमि को लेकर के, तो वो भूमि वो कैकई देश कहलाती है। सिंधु देश से सटा हुआ है। सिंधु देश मतलब जो गांधार देश है, और सिंधु नदी के किनारे दोनों तटों पे, वहां से पहले ही है। हाँ, तो वो वहीं का ही तो था, उसी क्षेत्र का ही था, मतलब जो कश्मीर से सटा हुआ है, हिमालय क्षेत्र से, और ये सिंधु नदी से सटा हुआ है, सिंधु देश से और सिंधु नदी से भी सटा हुआ है। यानी भारत में भी, भारत अभी वर्तमान काल में भारत भूमि में भी है और पाकिस्तान में भी है वो क्षेत्र। तो अश्वपति देश कैकई देश कहलाता है। इसके बाद फिर कैकई सिंधु देश आ जाता है, सिंधु नदी को इस तट उस तट, यानी गांधार देश है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही है, दोनों ही भूमि में आता है। गांधार देश है ना, जहाँ गांधार रहती है, अफगानिस्तान में पूरा क्षेत्र वो, तो सिंधु देश कहलाता है। सिंधु गांधार देश भी कहलाता, गंधर्वों का देश था इसलिए गांधार हो गया। अब आगे कहते हैं यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शनात् ततो लोक संग्रहार्थम प्रारब्ध कर्मत्वात् कर्मणः सह एव असन्न्यस्य एव कर्म संसिद्धि मास्ता इत्यर्थ। कहते तस्मात् तुम कर्म कर तुम अर्हसि, इस हेतु से तुम कर्म करने के योग्य हो। इस हेतु से भी तुम्हारे द्वारा तुम्हारे लिए वेद कर्म करना चाहिए। कहते हैं यदि तुम ऐसा मानते हो कि तुम प्राप्त सम्यक दर्शन वाले हो, ये राजा आदि जनक आदि राजा, तो तुम ऐसा मानते हो, तुम्हारे मत में ऐसा है कि ये राजा जनक आदि तो ज्ञानी हो गए, फिर कर्म क्यों नहीं किया? कर्म क्यों किए? कि यदि ते आपके मत में ऐसा हो, आपको ऐसा लगता है कि प्राप्त सम्यक दर्शना क्षत्रिय, ये जो क्षत्रिय हुए हैं राजा आदि हुए, ये तो इन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया था, तो प्राप्त कर लिया था, फिर भी कहते रहता, तो इसके पश्चात लोक संग्रह के लिए प्रारब्ध कर्म के अधीन होकर के, लोक संग्रह के लिए प्रारब्ध कर्म के अधीन होकर के कर्मों के साथ, यानी कर्मों का त्याग न करके, कर्मों के साथ ही संन्यास न लेकर के, कर्मों का त्याग न करके संसिद्धि में स्थित, संसिद्धि को में स्थित हो गए थे। कौन? जनक आदि राजा।
लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहे और प्रारब्ध उनका ऐसे ही था। जनक आदि राजाओं का प्रारब्ध ऐसे था, उन्होंने संन्यास नहीं लिया, कर्म का त्याग नहीं किया। जनक राजा के विषय में नहीं आता, जैसे अन्य राजा तो हो सकते हैं जंगल में चले गए हैं, बहुत से संन्यास ले लिया, बहुत से राजा संन्यास लेते हैं, बहुत से नहीं भी लेते हैं, वानप्रस्थ जीवन धारण करके ये रह जाते हैं, बहुत से तो संन्यास ले लेते हैं। जैसे अरे ये ऋषभ देव जी है ना, इन्होंने तो चारों आश्रम विधिपान किया थे। यद्यपि क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे और चंद्रवंश में पैदा हुए थे। ऋषभ देव जी क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे, ऋषभ देव में पैदा हुए, अरे सूर्य चंद्रवंश में पैदा हुए थे और भगवान विष्णु का अवतार कहलाते हैं। तो भगवान विष्णु के अवतार कहलाने वाले ऋषभ देव भगवान ने चारों आश्रम स्वीकार किए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इस प्रकार से बहुत से क्षत्रिय संन्यास लेते हैं, बहुत से नहीं भी लेते हैं। तो ऐसे जिनको ज्ञान होता है ऐसे क्षत्रियों को, तो प्रारब्ध लोक संग्रह के लिए प्रारब्ध कर्म के अधीन होकर के कर्मों को करते रहे, कर्मों का त्याग न करके सिद्धि कर्मों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञान के साथ कर्मों के साथ साथ ही ज्ञान अर्जन करते हुए सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। अतः वेदांत का चिंतन करते 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 सिद्धि को प्राप्त हो गए। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, कथम जनक आदि राजाओं के द्वारा मतलब वेदांत का सहारा लेना पड़ेगी, निष्काम कर्म है और वेदांत का सारा चिंतन तो वही करना पड़ेगी। वेदांत है, मैं ब्रह्म हूँ, चाहे वो एक उपनिषद ले लीजिए, चाहे दो उपनिषद ले लीजिए, चाहे ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कर लीजिए, चाहे कैन उपनिषद के अनुसार चिंतन करिए, चाहे कट उपनिषद के अनुसार चिंतन करिए, चाहे मांडव उपनिषद के अनुसार चिंतन करिए, और आधार तो उपनिषद ही है और कर्म हो गए। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, कैसे जनक आदि राजाओं का कर्मों के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति होती है। उच्चते कर्म त्याज्याम ही सम्यक दर्शनवताम प्रसिद्धि संसिद्धि, कहते कर्म त्याग वालों को ही, सम्यक दर्शन वालों को प्रसिद्ध सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इनको कैसे प्राप्त हो गई? कर्मों को त्याग करने से ही जो सम्यक दर्शन वाले व्यक्ति हैं, कर्मों को त्याग करके सिद्धि की प्राप्त होते हैं। तो जनक आदि राजाओं को कैसे सिद्धि की प्राप्ति हो गई? तो कहते हैं जनक आदि प्राप्त सम्यक दर्शन वाले होते हुए अप्राप्त, यहाँ पर कहते हैं तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर जनक आदि राजा सम्यक दर्शन वाले हैं, सम्यक प्राप्त दर्शन वाले हैं अथवा अप्राप्त दर्शन वाले हैं, ऐसे विकल्प करके प्रथम कहते हैं। जनक आदि राजा दोनों प्रकार से यहाँ पर विकल्प करते हैं कि यदि एक पक्ष में जनक आदि राजा ज्ञानी है, एक पक्ष में जनक आदि ज्ञानी नहीं है। यदि ज्ञानी नहीं है, यदि वो जनक आदि राजा ज्ञानी नहीं है, तो फिर तो उस कर्म के मान निष्काम कर्म करते करते, वेदांत का स्वाध्याय करते करते उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यदि वो ज्ञानी हैं तो फिर भाई कहते सम्यक दर्शन वाले हैं, सम्यक ज्ञान वाले हैं, तो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, इसलिए सिद्धि को उन्होंने कर्म का त्याग नहीं किया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यदि तुम्हारे मन में ऐसा है कि जनक आदि राजा ज्ञानी है, तो लोक संग्रह के लिए वो कर्म करते रहते, प्रारब्ध के अधीन होकर के, उनका प्रारब्ध ऐसे ही था, तो लोक संग्रह के लिए कर्म को करते हुए कर्मों का त्याग न करके सिद्धि में स्थित हो गए थे। तत्र हेतु है, उसमें हेतु कौन है? प्रारब्ध कर है, यानी यहाँ पर वर्णन कर दिया है कि प्रारब्ध कर्म ही उनका हेतु है। ऐसे ही कर्म था, लोक संग्रह के लिए कर्मों के साथ ही सिद्धि में स्थित हो गए थे जनक आदि राजा, कर्मों को उन्होंने त्याग नहीं किया। जनक आदि राजाओं के ज्ञानी होने पर प्रारब्ध कर्म के अधीन होकर के कर्म का त्याग न करके लोक संग्रह के लिए प्रवर्तमान ज्ञान महात्म से उत्पन्न संसिद्धि, ज्ञान की महिमा से। यहाँ पर टीका दिया है नीचे से दूसरी पंक्ति 133 नंबर पृष्ठ पर, तो लोक संग्रह के लिए प्रवर्तमान जो जनक आदि राजा हैं, ज्ञान के महात्म से उनको सिद्धि की प्राप्ति, सिद्धि मोक्ष फल की प्राप्ति। अब द्वितीय अनुवाद को कहते हैं, यदि ऐसा मानते हैं कि जनक आदि राजा को ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा प्राप्त हो जाने पर उसको विकल्प, दो विकल्प किए थे यहाँ पर कि जनक आदि राजाओं को एक तो ज्ञान हो गया, एक पक्ष में मान लेते हैं जनक आदि राजाओं को ज्ञान नहीं हुआ। जिस पक्ष में ज्ञान हुआ है उस पक्ष में तो लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहे हो, और जिस पक्ष में ज्ञान नहीं हो उस पक्ष में भी कहते हैं। अत अप्राप्त सम्यक दर्शन जनक आदयस्य
तदा कर्मणः सत्व शुद्धि साधन भूतेन कर्मेण संसिद्धि मासता इति व्याख्या श्लोका। के एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में यदि जनक आदि राजाओं को ज्ञान नहीं हुआ उस पक्ष में, तो वो कर्मों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के साधनभूत कर्म हैं। सत्व शुद्धि साधनभूत कर्मों के माध्यम क्रम से, सत्व शुद्धि यानी अंतःकरण शुद्धि के साधनभूत है, अंतःकरण शुद्धि के साधनभूत कर्म है। इन कर्मों के द्वारा इस क्रम से, इस निष्काम कर्म करते करते उनको सिद्धि की प्राप्ति हो गई थी। कौन को? इन जनक आदि राजाओं को। इसलिए अज्ञानी के लिए कर्म करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? अज्ञानी के लिए कर्म करते रहना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि आत्मन से पूर्व ही जनक आदि भीर अपि अजानत भीर एव कर्तव्यम कर्म कृतम तावता न अवश्यम अन्येन कर्तव्यम सम्यक दर्शनवतः कृतार्थेन इति। तथापि प्रारब्ध कर्म में आयतस्त्वम लोक संग्रह मेवापि लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह तम एव अपि प्रयोजनम पश्यन् कर्तुम अर्हसि। यदि मानते हो, यदि तुम ऐसा मानते हो, कैसा मानते हो कि जनक आदि राजाओं ने ज्ञान होने के पश्चात भी कर्तव्य कर्म किए थे, तो उन्होंने तो कर लिया, ठीक है, तो मेरे को क्या जरूरत है? कि यदि तुम ऐसा यदि तुम मन से पूर्व ही जनक आदि राजाओं के द्वारा आ जानने वाले, मतलब अरे जिनको ज्ञान नहीं हुआ था, ऐसे जनक आदि राजाओं के द्वारा उनको निष्काम कर्म करते निष्काम कर्म करते ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के पश्चात फिर कर्म उन्होंने छोड़ा भी नहीं। और जनक आदि ऐसे न जानने वाले जनक आदि राजाओं के द्वारा कर्तव्य कर्म किए गए। न जानने वाले, यदि तुम ऐसा मानते हो कि पूर्व के जो जनक आदि राजा हुए, न जानने वाले ऐसे जनक आदि राजाओं के द्वारा कर्तव्य कर्म किया गया था, तावत न अवश्यम अन्य कर्तव्य, जिस प्रकार से जनक आदि राजाओं ने तो किया था, किंतु अन्यों के लिए अवश्य कर्म करने के योग्य नहीं है। अवश्य रूप से करना चाहिए, तो अन्य के द्वारा कर्तव्य कर्म की जरूरत नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं हुआ, मतलब नहीं यहाँ हाँ, मतलब ये है कि जो यदि जनक आदि राजाओं को ज्ञान नहीं हुआ, तो जनक आदि राजाओं को ज्ञान नहीं हुआ तो वो कर्तव्य कर्म करते रहे थे, ठीक है, उनके लिए तो अच्छी बात है। किंतु जिनको ज्ञान हो गया है, जिनको सम्यक ज्ञान हो गया है, कृतार्थ हो गए, उनके लिए अवश्य रूप से कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। न अवश्यम अन्य कर्तव्यम, तो अवश्य रूप से करने की योग्य नहीं है, क्योंकि उनको सम्यक ज्ञान हो गया। ऐसे यदि तुम मानते हो, जिन जनक आदि राजाओं को ज्ञान नहीं हुआ वो तो कर्तव्य कर्म करते रहे, इसी सिद्धि को प्राप्त हो गए, ठीक है, उनके लिए तो ठीक। किंतु जिनको ज्ञान हो चुका है, जिन राजा आदियों को ज्ञान हो चुका है, तो उनके लिए जरूर थोड़ी है कर्तव्य कर्म करना। तो यदि तुम, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, निष्काम कर्म करते रहो, है ना। हाँ तो मतलब ये, अरे तो ठीक, हाँ, तो यहाँ पर है कि यदि मन से ऐसा तुम मानते हो, इसका अन्वय दोनों के साथ करना है। कृतार्थेन, यहाँ तक कृतार्थेन ये वाक्य है, यहाँ तक यदि मन से ऐसा, इस वाक्य का अन्वय यहाँ तक करना है। तथापि फिर आगे का अर्थ होगा। तो एक पक्ष होगा, यदि जनक आदि राजाओं के द्वारा अरे ज्ञान नहीं हुआ तो वो तो कर्तव्य कर्म करते रहते थे, ठीक है, किंतु जिनको ज्ञान हो चुका है उनको तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम ऐसा मानते हो तो
है ना, सम्यक ज्ञान हो गया, कृतार्थ हो गया। कृतार्थ हो जाने के पश्चात उनको कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हारे मन में ऐसा चल रहा है, ऐसा यदि तुम मानते हो, तथापि फिर भी, तो तथापि की बात फिर दूसरा कहते तथा फिर भी प्रारब्ध कर्म आयत से, प्रारब्ध कर्म के अधीन होकर के, तो पूर्व के जन्म को संस्कार को लेकर व्यक्ति उत्पन्न होता है, तो उसी प्रारब्ध कर्म के अधीन होकर के तुम लोक संग्रह के लिए, लोक के संग्रह के लिए, लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम, जो व्यक्ति लोक हैं, लोक से भुजती लोक, जीवात्मा जीव उन्मार्ग में प्रवृत्त होते रहते हैं। तो यदि तो लोक या जीव है उन्मार्ग में, उन्मार्ग है गलत मार्ग है, उन्मार्ग का अर्थ होगा गलत मार्ग है। तो गलत मार्ग में प्रवृत्ति को निवारण करने के लिए लोक संग्रह, अर्थात तुम आदि को, राजा आदियों को इस प्रकार से निष्काम और भगवान की पूजा पाठ आदि करते रहना चाहिए, जिससे राजा को देख करके प्रजा भी उसी प्रकार से कर्म करती रहे। तो लोक यानी जीवात्माओं के गलत मार्ग से प्रवृत्ति को हटाने के लिए लोक संग्रह है, इसी को बोलते हैं लोक संग्रह। इस प्रकार से लोक संग्रह ही एक प्रयोजन है, इस प्रकार जानते हुए करने की योग्य है। यदि तुम अपने आप को ऐसा मानते हो कि मैं ज्ञानी हूँ तो मेरे लिए कर्म करने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी तथा प्रारब्ध कर्म के अधीन होकर के जीवों को सन्मार्ग में स्थित कराने के लिए, अन्य स्त्री पुरुषों को सन्मार्ग में स्थित कराने के लिए, कल्याण कराने के लिए तुमको कर्म करना आवश्यक है, कर्मों को त्याग करना ठीक नहीं है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से तो जो 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 ज्ञानी होता है, ज्ञानी के लिए एक ही प्रयोजन है, ज्ञानी के लिए एक है लोक संग्रह के लिए मुख्य प्रयोजन। ज्ञान तो हो गया ज्ञानी को, अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, तो जीवों के कल्याण करने के लिए उसको स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है। तो देखो मैं यदि नहीं करूँगा तो मैं नहीं करूँगा, दूसरे व्यक्ति मेरा आचरण करेंगे, इसलिए उसका एक ही मुख्य प्रयोजन, ज्ञानी का मुख्य एक प्रयोजन है लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए जब तक जिए, अब जो व्यक्ति जिस मार्ग से स्थित हुआ उस मार्ग से वो करता रहता है, त्यागता नहीं है, त्याग ही नहीं पाता, क्योंकि उसी प्रकार से उस साधन से उसने कर्म ज्ञान अर्जन किया था, उसी जिस साधन से उसने ज्ञान अर्जन किया था उसी साधन को त्याग नहीं पाता। यद्यपि उसके मन में कर्तापन का भाव नहीं है, ज्ञानी के मन में कर्तापन का भाव नहीं रहता, फिर भी वो लोक संग्रह के लिए कर्म करता ही रहता है। इसलिए जब तक मरते नहीं है जो साधु आदि है ना, विद्वान आदि है, तब तक वो कर्म करते रहते हैं, चाहे ध्यान करते रहें, चाहे स्वाध्याय करते रहें, चाहे कुछ प्रवचन करते रहें। हाँ, जब शरीर साथ नहीं देता तब छूट भी जाता है अपने आप ही वो तो, लेकिन जब तक शरीर में सामर्थ्य रहती है तब तक वो करते रहते हैं, वृद्धि भी करते रहते हैं। अब आगे कहते हैं लोक संग्रह हम कहा कर्तुम अर्हति कथम इति उच्यते, लोक संग्रह के लिए कौन करने के योग्य है, किस प्रकार से किया जाता है, कथम चा किस प्रकार से, और कौन करने के योग्य है, इति उच्यते ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं ज्ञान वाले, जो ज्ञान वाले हैं कृतार्थ हो गए, उनके लिए लोक संग्रह भी न प्रवर्तितम, ज्ञान वाले जो व्यक्ति हैं सिद्ध हैं, सिद्ध हो चुके हैं, सन्यासी हैं अथवा जनक आदि राजा हैं, वो तो कृतार्थ हो गए, कृतार्थ हो जाने के कारण लोक संग्रह भी उनके लिए प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, ऐसी आशंका को लेकर के कहते हैं, परिहार करते हैं कि लोक संग्रह किसको कहते हैं, कौन करने के योग्य, किस प्रकार से किया जाता है, इति उच्यते। यद यदा चरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहते हैं इसको कहते हैं इस प्रकार से, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो महापुरुष होते हैं, जो विद्वान होते हैं, महापुरुष होते हैं, निष्काम हो मुमुक्षु होते हैं, मुमुक्षु भी इस प्रकार उसी लाइन में चले जाते हैं, और जो विद्वान हो गए वो भी, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो महापुरुष आदि हैं, राजा आदि हैं, यानी खराब राजा धार्मिक राजा है, धार्मिक राजा, अधार्मिक राजा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो धार्मिक जो राजा हो गए, यद यद श्रेष्ठ आचरती, जो श्रेष्ठ महापुरुष जिस प्रकार आचरण करते हैं, तद तद एव इतरो जना,
तद एव पितृजन, उसी आचरण को ही, आचरती ने आचरण, उसी आचरण को ही प्रमाण मान करके जन भी आचरण करते हैं। सा यत प्रमाणम कुरते लोका, कहते जो राजा आदियों ने जो प्रमाण दिया, जो महापुरुषों ने जो प्रमाण मार्ग दिखलाया है उसी को प्रमाण मानते हैं। तद अनुवर्तते, उसी पर भाई प्रजा राजा प्रजा अपने राजा को प्रमाण मान करके, इन महापुरुषों को प्रमाण मान करके प्रजा भी उसी प्रकार से अनुवर्तन करती रहती है। जैसे जैसे एक भेड़ होती है ना, भेड़ एक आगे चली गई तो पीछे उसी के पीछे पीछे चले जाते हैं। इस पूरा दृष्टांत नहीं है, फिर भी तो जिस प्रकार से जो आगे की भेड़ जिस मार्ग से चली जाती है उसी मार्ग से वो दूसरी भेड़ भी चली जाती हैं, चाहे वो गड्ढे में गिर जाते हो चाहे कैसे। इसलिए जो महापुरुष आदि हैं, महापुरुषों ने जैसा आचरण किया है उस आचरण को मार्ग दिखला दिया, उसी मार्ग के माध्यम से प्रजा भी उसी प्रकार से अनुशीलन करते हुए अपने कल्याण कर लेती है। तो ईसायत प्रमाणम करते, तो जो प्रमाण करते हैं मन महापुरुष आदि श्रेष्ठ महापुरुष है, लोग भी तद अनुवर्तते, लोग जो जीवात्मा है उसी का अनुवर्तन करते रहते हैं और श्रेय को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष आदि को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठ कौन हो गया, तो यहाँ पर टीका में दिया है, श्रुत अध्ययन संपन्नत्वेन अभिमतो यद यद भीतम प्रतिसिद्धम व कर्म अनुष्ठितम तदेव प्रकृतो जनो अनुवर्तते। टीका में आया है श्रुत अध्ययन, सुन करके अध्ययन करके, श्रुत अध्ययन के संपन्न द्वारा अभिमत, जो यद यद विहितम, जो श्रुति ने विधान किया गया है, और अथवा कहते हैं प्रतिसिद्धम व कर्म अनुष्ठितम, जो प्रतिसिद्धम तदेवी प्राकृत जन अनुवर्तते। कभी कभी कोई व्यक्ति गलत परंपरा डाल देता है, जैसे कहीं कहीं अरे बलि प्रथा होती है ना, बलि प्रथा तो गलत हो जाती, तो वो आज भी लोग करते रहते हैं बलि प्रथा आदि भी, और प्रथा ही बन गई उनकी। जैसे हमारे किसी ने गलत आदत डाल दी कि आप संतान पैदा करने के लिए एक बलि दे दो, तो बहुत से व्यक्ति फिर संतान प्राप्ति के लिए उस प्रकार बलि देते हैं। जैसे बड़े बड़े मकान बनवाते हैं ना, मतलब पुल आदि बनवाते हैं, तो वहाँ पर किसी न किसी को बलि दे देते हैं, कभी कभी देते हैं कभी कभी नहीं देते, तो वो लोग अनुवर्तन करते रहते हैं। कभी कभी निषिद्ध का ही अनुवर्तन करते रहते हैं, कभी कभी भेद का तो अनुवर्तन करते ही हैं, लेकिन निषिद्ध का भी अनुवर्तन कर लेते हैं। तो जो भी जिससे जो व्यक्ति श्रेष्ठ महापुरुष करता रहता है उसी प्रकार की वो परंपरा चलती रहती है, प्राकृत जन भी उसी को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे एक पौराणिक उदाहरण देता हूँ, अरे पौराणिक उदाहरण कौन सी है कि ये वशिष्ठ जो विश्वामित्र मुनि है ना, विश्वामित्र मुनि की जो बहन थी, तो अब उनको ऋषि ने उनको अपनी पत्नी रूप से मान लिया था। विश्वामित्र मुनि तब पैदा नहीं हुए थे, उनके गादी से मांग लिया था। गादी ने विचार किया तो ब्राह्मण है और अरे कैसा है, अरे गरीब है और धन संपत्ति है ही नहीं इसके, और मैं तो राजा हूँ, मेरी पुत्री राजकुमारी है, अब राजकुमारी होकर कैसे इसके साथ रहेगी, कैसे सुखी रहेगी। तो उसने नियम लगा दिया कि भाई हमारी परंपरा में तो ये है कि इतने घोड़े दोगे, शुल्क दोगे तभी हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। तो तुम बता दी, शुल्क बता दो कि मेरे को इतने 1000 घोड़े चाहिए, एक कान पूरा अंग सफ़ेद होए और कान उनका लाल होए, लाल तुम्हारा दूसरे रंग का, तो ऐसे घोड़े 1000 घोड़े ऐसे लाओगे तभी मैं अपनी कन्या को दूंगा। तो वो ऋषि मुनि सीधे वरुण देवता के पास में गए, वहाँ से ले आए, मजबूरी पर विवाह करना पड़ा। उसी प्रकार से और भी जब उसी परंपरा में वो विश्वामित्र मुनि गादी मुनि की परंपरा में कोई दूसरे राजा ने कन्या मांगी, राजा ने, तो फिर उनको भी वहाँ का हमारी परंपरा में है कि हमारी कन्या हम शुल्क लेते हैं कन्या के लिए, तो परंपरा वहाँ पर बनी हुई थी। अब तो समाप्त हो गई। जैसे अभी भील जाति है ना, तो भील जाति क्या करते हैं, कन्या वहाँ पर जैसे कन्या बहुत सी जगह कन्याओं को पैदा होती है तो अच्छे नहीं मानते, मतलब बहुत से तो अच्छे मानते हैं, लेकिन भील जाति में बड़ी प्रसन्नता होती है। उनको कन्याओं को विवाह करने में खर्च नहीं लगता, बल्कि कन्याओं को विवाह करने में उनको फायदा होता है। वर पक्ष वाला है ना, लड़का पक्ष वाला कन्या के पिता को रुपया देना पड़ती है तभी विवाह होता है वहाँ पर।
यहाँ पर तो दूसरे समाज में तो कैसे कन्या वाले को ही वर पक्ष को धन देना पड़ती है, लेकिन वहाँ पर उल्टा है। वहाँ पर तो कन्या के पिता को धन देना पड़ती है, तब विवाह होता है, अन्यथा हाँ। नहीं, वो तो अब तो ये तो मजबूरी है, लेकिन वहाँ पर तो परंपरा बनी हुई है ना, मैं परंपरा का वर्णन कर रहा हूँ। भील जाति में ये परंपरा ही है कि वहाँ पर कन्या को विवाह करना है, किसी लड़के को विवाह करना है तो लड़के वाले को ही पैसा देना पड़ेगी, लड़की वाले को नहीं देना पड़ती। इसलिए वहाँ पर पिता, लड़की का पिता यहाँ रहे तो कोई कष्ट नहीं होता, यानी धन दहेज में देने के लिए कोई वो नहीं होता कि मेरे धन धन जाएगा, गरीब हो जाऊंगा, वो कष्ट दुखी हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं होता वहाँ पर। तो परंपरा बन गई तो बन गई है, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं। तो भीत परंपरा, भीत जो अथवा निषिद्ध जो बन गई उसी का लोग अनुवर्तन करते हैं, चाहे अच्छा वाला चाहे निषिद्ध वाला। टीकाकार इसलिए कहते हैं यद यद भीतम अथवा प्रतिषिद्धम, जो भीत कर्म अथवा निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान पहले के श्रेष्ठ पूर्व के पुरुष ने कर दिया, तो वही उसका प्राकृत जन्म भी अनुवर्तन करता रहता है। इसलिए क्या है, विद्या वालों के द्वारा भी लोक मर्यादा की स्थापना के लिए विहित कर्म करना चाहिए। टीकाकार कहता है इसी हेतु से विद्या वालों के द्वारा, ज्ञानियों के लिए लोक मर्यादा की स्थापना के लिए विहित कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ अनुसारित्वम इतरेषाम आचार्य दर्शित्वा प्रतिपत्तौ अपि दर्शति। तो आगे भगवान भास्कर यहाँ पर कहते हैं यद यद कर्म आचरति येषु येषु श्रेष्ठा प्रधान से तदेव कर्म आचरति इतरो अन्नो जनः तद अनुगता। यद यद कर्म आचरति, जो भी कर्म है का आचरण करते हैं, येषु येषु जिन जिन कर्मों में श्रेष्ठ महापुरुष प्रधान रूप से विचरण करते हैं, जिन जिन कर्मों में, एंड जो कर्म करते हैं महापुरुष आदि प्रधान रूप से श्रेष्ठ प्रधान होकर के, तो तद उसी कर्म को आचरती इतरो जना, यानी महापुरुषों ने इस प्रकार से, जैसे प्रातः काल उठकर संध्या वंदन करना, अग्निहोत्र आदि कर्म करना, और यज्ञ करना, दान करना, पूजा पाठ करना, ये महापुरुष करते रहते हैं। ऐसे जब इस प्रकार से वो कर्म करते रहते हैं महापुरुष, उसी प्रकार से इतर जन भी, अन्य भी उस प्रकार कर्म का आचरण करते रहते हैं। जन तद अनुगता, जन यानी साधारण जीव है, स्त्री पुरुष है, उसी में अनुगत हो जाते हैं। पीछे पीछे, अनु यानी पश्चात, गत्यन चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। तो जैसे महापुरुषों ने जिस मार्ग से गए उसी प्रकार से अन्य जीव भी उसी प्रकार से जाते हैं। तो आज भी परंपरा बनी हुई है, तो जिस प्रकार से जिन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति जिस प्रकार से की, उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति भी साधक करते रहते हैं। महापंथान महापुरुष अरे कहते हैं किंचा, एक बाग चरण चिन्ह पे, अरे हाँ वही मैं याद, वही मैं और देख रहा था, महाभारत का ना श्लोक है। महाभारत में है कि ये पंथा जिस मार्ग से, जो महापुरुष से जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग का एन हाँ महापुरुष एन गता। तो महाभारत का ये वाक्य है। जिस प्रकार से वो, तो जो महापुरुष जिस मार्ग से गए उसी प्रकार से आज भी अनुवर्तन करते रहते हैं अधिकारी व्यक्ति। कहते किंचा और भी श्रेष्ठो यत प्रमाणम कुरुते लौकिकम वेदिम व लोकस्तद अनुवर्तते तद प्रमाणम करोति। जो श्रेष्ठ महापुरुष है, जो प्रमाण बनाते हैं, कौन बनाते हैं कि लौकिक प्रमाण अथवा वैदिक प्रमाण, महापुरुष से जिस मार्ग को प्रशस्त करते हैं, वैदिक मार्ग को अथवा लौकिक मार्ग को, तो उसी को ही लोग जीवात्मा तद अनुवर्तते, उसी को प्रमाण मान करके उसी प्रकार से कर्म करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं विद्या वालों के द्वारा, जो ज्ञानी है उनके लिए अब लोक की मर्यादा की स्थापना करने के लिए भेद कर्म करते रहना चाहिए। यदि भेद कर्म नहीं करेगा तो फिर दूसरे व्यक्ति पर कर्म नहीं करते। इसलिए राजा, ऋषि मुनि को तो है ही, ऋषि मुनि तो कर्म करते रहते हैं, इसलिए राजा को भी निश्चित रूप से कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे आजकल के नेता नहीं करते हैं, इसलिए वो प्रजा भी उनको देख करके नहीं करती है, प्रजा भी देख करके क्या नहीं करती है, कर्म नहीं करती है कि नहीं। और जब राजा करता है तो उसको देखकर प्रजा भी अनुवर्तन करती है। इसलिए
थोड़े थोड़े करने लगे, थोड़े थोड़े। अब जो पहले राजा करते रहते तो सारी प्रजा भी निश्चित होकर करती रहती, तो उन्मुक्त नहीं, उन्मार्ग वाले नहीं होते, यानी नास्तिक नहीं बनते। इसलिए राजा को अनिवार्य रहता है, राजा को, महापुरुषों को ये अनिवार्य रहता है कि शास्त्रीय कर्म करते रहना चाहिए। उसी को प्रजा करती रहती, कर्म कर प्रमाण मान करके कर्म करती रहती है। इसलिए आजकल लोग मंदिरों में खूब जाने लगे। नहीं, पहले लोग मंदिरों में कम जाते थे, पूजा पाठ कम करते थे, लेकिन कम करते थे। जिनकी ज़्यादा श्रद्धा थी, जो साधु आदि से जुड़े रहते थे, जिनके पास मंदिर रहते थे, वो जाते थे। हर कोई नहीं जाते थे, नास्तिक बनने लगे थे। अब लोग थोड़े आस्तिक बनने लगे। अब आगे कहते हैं और भी कि किंच न, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि यदि यत्र ते लोक संग्रह कर्तव्यतायाम विप्रतिपत्ति तरी माम किम न पश्यसि। तो यहाँ पर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुमको लोक संग्रह की कर्तव्यता में विरोधाभास दिखता है, विप्रतिपत्ति विरोधाभास दिखता है, तो तुम मेरे को क्यों नहीं देखते? सामने में प्रत्यक्ष उदाहरण रूप से खड़ा हुआ हूँ, मेरे क्यों नहीं दिख रहा है? कौन सी अर्जुन को विरोधाभास दिख रहा है कि भाई अज्ञानी के लिए तो कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन ज्ञानी के लिए क्या आवश्यकता है? अज्ञानी के लिए तो ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म करना ठीक है, और दूसरे आपने कह दिया अरे कर्म तो बंधन के हेतु होते हैं, कर्म तो कैसे बंधन के हेतु, कर्म क्यों करें? एक तो कर्म बंधन के हेतु होते, कर्म क्यों करें? और अज्ञानी के लिए ठीक है, निष्काम कर्म करेगा तो अंतर्गत शुद्धि होने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब ज्ञान होने के बाद, अब ज्ञान हो गया है तो ज्ञान होने के पश्चात फिर दोबारा कर्म करो, कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों करें? जैसे भोजन बना लिया, भोजन कर लिया हमने, फिर भोजन बनाए फ्री में, कोई आवश्यकता थोड़ी है। सारे घर वालों ने भोजन कर लिया, हमने भी कर लिया, अब दोबारा भोजन करने के पश्चात भी भोजन बनाना तो कोई यानी बुद्धिमत्ता नहीं है, व्यर्थ जाएगा। कि शाम के लिए बना लिया हो तो वो तो क्या, तो बासा हो जाएगा, शाम के लिए ठंडा हो जाएगा, है ना। लेकिन भोजन खाने के लिए तो बना सकते हैं, लेकिन खाने के पश्चात भी भोजन बनाना तो अच्छी बात नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान हो गया तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? नहीं, वो तो वहां पर तो अतिथि आ रहा है ना, अतिथि एक प्रयोजन हो गया। अतिथि भी कोई नहीं आया, भोजन हमने कर लिया, सारे घर वालों ने कर लिया, और अतिथि भी नहीं आया, फिर भोजन बनाए फ्री में रखने के लिए, तो फिर वो बुद्धिमत्ता नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस दृष्टांत को दाष्टान घटाते हैं। ज्ञान हो गया, अब ज्ञान होने के पश्चात कर्म करने की क्या आवश्यकता है? ये अर्जुन के मन में शंका हो गई। जो ज्ञानी नहीं है उसके लिए कर्म करना ठीक है, लेकिन ज्ञानी हो चुका है उसके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा विरोध जानते हो, भी प्रतिपत्ति आपके मन में चल रही है, लोक संग्रह की कर्तव्यता के विषय में आपको विरोधाभास दिख रहा है, ज्ञान होने के पश्चात भी कर्म करो। अरे घर त्याग दिया, घर की झंझट से, कर्मों की झंझट से तो घर का त्याग किया, फिर आश्रम में आकर फिर वही कर्म करने लगे, है क्या नहीं? घर की परेशानियों से तो अरे घर त्याग किया था, जिस झंझट से त्याग किया था वही झंझट फिर आश्रम में आकर आ जाती है, नहीं आती? बड़ी समस्या हो। तो ये तो है, तो लोग संग यही वहां पर आ रहा है, विरोधाभास आ ही रहा है। मतलब जिसके लिए सुख के लिए छोड़ा था, वो सुख वहां पर सुख के लिए छोड़ा, और वहीं फिर आकर दुखी प्राप्त हो गई। तो यही हो गया कि लोग ज्ञान होने के पश्चात भी कर्म करना तो बड़ी खराब है। लोक संग्रह के लिए कर्तव्यता में विप्रतिपत्ति हो जाने पर ऐसी प्राप्ति हो रही है यदि तुम्हारे मन में, तो तभी तब तो माम किम न पश्यसि। हे अर्जुन, तुम मेरे को क्यों नहीं देख रहे? मैं तो उदाहरण के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, है कि नहीं? दृष्टांत यहाँ पर दे रहा हूँ मैं तो, अब दृष्टांत को समझ जाइए आप। यदि इस प्रकार से बोले ना तो फिर समझ में नहीं आए, तो ये दृष्टांत देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, श्लोक पाठ करते हैं 22वां कि न मेहे पार्थास्ति कर्तव्यम
त्रिषु लोकेषु किंचन नान्यवाप्तिमवाप्तव्यम् वर्तेव च कर्मणि। यहाँ पर कहते हैं कृतार्थ वाले व्यक्ति को लोक संग्रह के लिए विहित कर्म करना चाहिए। ऐसा कह करके वहीं पर ही भगवान अपने को उदाहरण रूप से प्रस्तुत करते हैं। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, प्रताया प्रताया अपत्यम इति पार्थ, प्रताया अपत्यम इति पार्थ। प्रता के पुत्र को पार्थ बोलते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में त्रिषु लोकेषु, ये लोग परलोक है ना, ये लोग परलोक, दो ही तो लोग हो गए, तीसरा लोग कौन सा हो गया? पृथ्वी ले लो, पृथ्वी, आकाश और पाताल, पाताल भी है, मतलब ये लोग परलोक, पृथ्वी, हाँ तीनों लोग। तो यहाँ पर ले ली तीनों लोग भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। भूर्भुवः स्वः तीन लोग, तीन हो गए महावृत्तियां, तो तीनों में पूरा ब्रह्मांड आ गया। भू शब्द से नीचे के लोग हो गए, भुवा शब्द से अंतरिक्ष हो गया, और स्व शब्द से ब्रह्मलोक पर्यंत तक हो गया। तो यह लोग परलोक और आत्मलोक, आत्मलोक ले लीजिए, या ये लोग ले लीजिए, परलोक ले लीजिए और आत्मलोक ले लीजिए। इसमें भी ब्रह्मवेत्ता आत्मलोक वाला भी है ना, इस प्रकार से। तो ये तीनों लोग हो गए। तो कहते हैं त्रिषु लोकेषु, तो तीनों लोकों में हे पार्थ मेरे लिए किंचन, किंचित मात्र भी, किंचन किम बोल दिया, किंचन किंचित मात्र, सुई के बराबर भी, कर्तव्यम न में अस्ति, कर्तव्य कर्म योग्य यानी प्राप्त करने योग्य ज्ञान होने के पश्चात मेरे को, मैं तो मुक्त हूँ, कृतकृत हूँ, तो मेरे लिए किसी लोक, ये लोक में, ना परलोक में, ना अन्य लोक में, किसी भी लोक में कोई वस्तु प्राप्त करने के योग्य नहीं है, कर्तव्य नहीं, जिससे मैं मेरे पास न हो और मैं उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करूं। ऐसी कोई मेरे पास में ऐसी वस्तु है ही नहीं है, अतः मेरे लिए कर्तव्य शेष है ही नहीं है। न होने पर भी, न होने पर भी, त्रिषु लोकों में कोई कर्तव्य शेष न होने पर भी, विद्यते न विद्यते, फिर भी, पर जब नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो? कस्मा, कहते हैं न अनाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि, ऐसी बात भी नहीं है। कहते हैं न अना अनवाप्तव्यम, अनवाप्तव्यम, तो अनवाप, तो अनवाप्तव्यम का अर्थ हो गया अप्राप्तम, अनवाप्तव्यम का अर्थ कर लीजिए अप्राप्तम। ऐसी कोई भी मेरे पास में ऐसी वस्तु नहीं जो आप मेरे को प्राप्त न होए। और अवाप्तव्यम का अर्थ हो गया प्रापणीयम, तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो प्राप्त करने के योग्य हो। ऐसी भी कोई मेरे पास में वस्तु नहीं है जो मेरे को प्राप्त न हो, और दूसरी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे को प्राप्त न, मेरे पास न हो, आप प्राप्त करने के योग्य हो। एक तो मेरे पास कोई प्राप्त करने के योग्य न हो, ऐसी भी कोई नहीं है वस्तु, और जो मेरे पास है ही नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। तो तथापि, तो इसलिए वर्त, फिर भी ऐसे होने पर वर्तेव च कर्मणि, मैं कर्मों में कैसा करता हूँ, वर्तन करता हूँ। यद्यपि मेरे पास में कोई भी वस्तु है ही नहीं है, मतलब प्राप्त करने के योग्य भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। हाँ? माइक म्यूट, माइक म्यूट नहीं, मैं माइक बंद कर रहा हूँ, यहाँ से हुआ नहीं। हाँ वो, अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऐसी कोई वस्तु नहीं, अरे अब अरे अप्राप्त कोई वस्तु है ऐसी है नहीं जो मेरे लिए प्राप्त ना हो, और ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्रापणीय ना हो, प्राप्त करने के योग्य हो। फिर भी इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर वर्त एवं च कर्मणि, में कर्मों में कैसे करता हूँ, वर्तन करता हूँ, सेवन करता हूँ। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं।
यानी अप्राप्ति के लिए, अप्राप्त वाली वस्तु के लिए प्राप्ति के लिए कर्म करता रहता है। अप्राप्त वस्तु होती है ना, तो उसके लिए कर्म करता रहता है, किंतु मेरे पास में पहले से विद्यमान है, इसलिए कर्म करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे नहीं प्राप्त करने के योग्य हो को, ऐसी हो कि प्राप्त है ही नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है, सब कुछ मेरे पास में है। कि ना मे चैति, कि ना मे मम पार्थ नास्ति न विद्यते कर्तव्यम त्रिषु अपि लोकेषु किंचन किंचित अपि। कहता है मैं ये पार्थ नास्ति न विद्यते कर्तव्यम, त्रिषु लोकों में कोई कर्तव्य शेष मेरे लिए ही नहीं है। अकस्मात किस कारण से कर्तव्य करने के योग्य नहीं है? कहते हैं भगवान का नास्ति कर्तव्यम, भगवान के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं कि जो लोक मेरे प्राप्त न हो। कोई लोग ऐसा लोक भी नहीं है कि जहाँ पर भगवान को प्राप्त न हो, है ना। कोई ऐसी वस्तु नहीं हो जहाँ पर प्राप्त न हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान की ना हो, ऐसी कोई वस्तु न हो, ऐसा कोई सुख नहीं है भगवान को प्राप्त न हुआ हो, सब कुछ है। तो अकस्मात न अनाप्त न अनवाप्तव्यम यानी अप्राप्तव्यम, अवाप्तव्यम अप्रापणीयम प्रापणीयम तथापि वर्ते च कर्मणि हम। अकस्मात किस कारण से? कोई भी मेरे लिए कर्म करने योग्य नहीं है, कोई कर्तव्य शेष नहीं है। अनवाप्तव्यम अप्राप्तम, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे को प्राप्त न हो, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है अवाप्तव्यम यानी प्रापणीय हो, प्राप्त करने की योग्य हो। कोई वस्तु यदि नहीं होती तो मैं प्राप्त करता, ये और मेरे पास में कोई वस्तु है नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, सारी वस्तु मेरे पास में और प्राप्त करने के योग्य यदि नहीं होती तो मैं प्राप्त करता, किंतु प्राप्त करने के योग्य भी कोई वस्तु नहीं है। तथापि फिर भी कैसे लोक संग्रह के लिए वर्तेव च कर्मणि हम, मैं लोक संग्रह के लिए कर्म करता रहता हूँ। टीकाकार कहते हैं प्रयोजन की भावना होने पर भी तो हाँ तो या आपके द्वारा भी नानुष्ठेयम। भगवान श्री कृष्ण पूर्व पक्षी प्रश्न करता है प्रयोजन की भाव नहीं है, प्रयोजन का अभाव है, यानी प्रयोजन कोई है ही नहीं है भगवान को, तो फिर आपको आपके लिए भी जो कर्म नहीं करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी नानुष्ठेयम कर्म है, भगवान के द्वारा भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ऐसी आशंका को लेकर कहते लोक संग्रह ममापि कर्म अनुष्ठानम इति मत्वा, लोक संग्रह ही मेरा मुख्य प्रयोजन है। कैसा है? लोक संग्रह में दिखावा, यदि मैं नहीं करूंगा, कर्म नहीं करूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा? मेरा ही आसन दूसरे व्यक्ति करेंगे। राजा महाराजा जो आएंगे वो कहेंगे देखो भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, कुछ करके नहीं गए, मजे यहाँ पर आए, जन्म दिया, बस आनंद भोगे चले गए, कर्म किए नहीं तो हम क्यों करें भाई? जब राम जी ने नहीं किया तो हम क्यों करें, जब कृष्ण ने नहीं किया तो हम क्यों करें? इसलिए मेरा ही मुख्य एक प्रयोजन रहता है, जब मैं अवतार धारण करता हूँ तो मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष न रहने पर भी लोक संग्रह के लिए कर्म करता रहता हूँ। इस प्रकार से अब आगे का पार्ट फिर कल करते हैं, है ना। कल छोटे छोटे, हाँ हाँ हाँ, छोटे छोटे